सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लगा रहता था कि कहीं माह रमजान में तबीयत थोड़ी 19-20 न हो जाए जिसकी वजह से इबादत के अंदर कुछ कमी रह जाए, इसलिए दुआ करते थे अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान वसल्लिम रमजान अली वसल्लिम मिन्नी। ये दुआ करते थे हुजूर। और यहां तो लोग पूछने जाते हैं वो ऐसा है कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, मैं रोजा छोड़ सकता हूं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कुछ लोग हैं जो इफ्तार में इतना खा लेते हैं कि खड़े रहने की ताकत तरावी में नहीं होती, रात भर खाते ही रहते हैं, रात भर खाते रहते हैं। और फिर क्या खाएंगे? वड़ा खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, और फिर उसके बाद मतली हो रही है, उल्टी हो रही है, पेट खराब हो रहा है, मोशन हो रहे हैं, उसके बाद खाना रोजे के बारे में कमजोर हो जाएंगे। ये पोजीशन आप जरा सोचो, कुछ सीखो सरकार की जिंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज्यादा खाना अच्छा होता तो कभी यह न फरमाया जाता कि भूखे रहकर अल्लाह के रहमत के दरवाजे को दस्तक दो। मदीने मुनव्वरा में एक तबीब पहुंचा, डॉक्टर पहुंचा मदीने मुनव्वरा में इलाज की गरज से। 6 महीने तक कयाम किया, 6 महीने में एक भी पेशेंट नहीं मिला। तो वो मदीना छोड़कर जाने लगा तो किसी ने कहा क्या बात है आप जा रहे हो? कहा क्या करूं, जब मरीज ही नहीं आता तो रहकर क्या करूं। फिर उसने पूछा कि ऐ मदीने के लोगों जरा ये तो बताओ तुम बीमार क्यों नहीं पड़ते? बीमार क्यों नहीं पड़ते? कुर्बान जाइए जवाब पर। कहा बस हुजूर के एक इरशाद पर अमल करने की वजह से। कहा क्या तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है? तो कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब भूख लगे तब खाओ, और जब भूख बाकी हो ना हाथ खींच लो। ये नहीं कि इतना दबा के खाओ कि 7 अप का धक्का मारना पड़े, कोक का धक्का मारना पड़े, थम्स अप का धक्का मारना पड़े तब जाकर के अंदर उतरे। ऐसा नहीं, जहां आपके पेट में कुछ गुंजाइश है हाथ खींच लो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और बड़ी मादरत के साथ मुस्लिम मोहल्लों में जितनी भी क्लिनिक है ना वो रात को 12-1 बजे तक चलती ही रहती है, कोई क्लिनिक खाली नहीं होती। और बड़ी मादरत के साथ कि ज्यादातर खाने पीने की होटलें आपको अपने इलाके में ही मिलेंगी, ये भी देख लीजिएगा। एक के बाद दूसरे को क्या चीज है जो नहीं मिलती। मैं आ रहा था स्विट्जरलैंड से या फ्रांस से, मुझे याद नहीं है सही मानों में, तो एयरक्राफ्ट के अंदर हम बैठे हुए थे, हमारी फ्लाइट बॉम्बे लैंड होने वाली थी रात को 3 बजे। तो 2 हजरात मेरे बाजू में बैठे थे, तो बोले यार फ्लाइट के खाने में मजा नहीं आया, अपने 3 बजे बॉम्बे उतरेंगे, बाहर निकलेंगे 4-4:30 बज जाएगा, और सुबह होटल 10 बजे से पहले खुलती नहीं है, रात को भूख लगेगी, खाना खाने कहां जाएंगे? तो दूसरे ने कहा फिक्र नहीं कर, मियाँ भाई के इलाके में चले जाना, रात भर होटल खुली रहती है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, सुना तो शर्म से मेरा सर झुक गया। ये हाल है हमारा, ये हमारी पहचान है। जरा अक्ल से काम लो, होश से काम लो। अगर ज्यादा खाने से ताकत पैदा होती और आदमी तंदुरुस्त होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के बारे में ये ना फरमाते रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। रोजा बीमार नहीं करता, तंदुरुस्ती अता करता। बीमार तो खाना कर देता है, दबा के खाना ये बीमार कर देता है। ये कुलू व शबू के बाद वला तुसरिफू भी आया है। ये 2 लफ्ज ही याद मत रखो, आगे का लफ्ज पर भी तवज्जो दो, क्या हुक्म है। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि माह रमजानुल मुबारक में आदमी जब भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और दिन के उजाले में अमल ज़ौजियत से, अब आप जानते हैं
یہ روزہ دن میں کیوں فرض کیا گیا؟ کہا گیا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ کمپلیٹ کر دو، اب غروب آفتاب کے بعد کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ دن میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک، صبح صادق تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام روزہ، لیکن رات کو نہیں، دن میں فرض کیا گیا۔ وجہ ہے تم دن میں باہر نکلو گے نا تو بہت ساری قومیں بستی ہیں، سب مسلمان ہی تو نہیں ہے نا، بہت ساری قومیں بستی ہیں۔ وہ قوم کے لوگ تمہارے سامنے کھاتے ہوں گے، تمہارے سامنے پیتے ہوں گے، تو تمہارا بھی دل چاہے گا، لیکن تم صبر کرو گے، نہیں میں روزے سے ہوں، تو میرا مولا اس صبر کرنے پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور دن میں تمہیں احساس بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، اس لیے کہ رات میں تو سوئے، صبح ہوگی، بھوک کا احساس ہی نہیں، دن میں تمہیں بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا، اس لیے دن میں روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، ارادہ بنا لو کہ انشاءاللہ العظیم اس مبارک مہینے کے اوقات کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ جو لوگ 11 مہینے کبھی گلیوں میں بیڈمنٹن اور کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، حیرت کی بات ہے کہ ماہ رمضان کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پیچھے بیٹھ کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ۔ استغفر اللہ العظیم، اتنے بے باک ہو گئے تم، اتنے بے خوف ہو گئے۔ جس مہینے کے احترام پر تمہیں جنت نصیب ہو جائے، اس مہینے میں تم کھیل کود کر رہے ہو، لہو و لعب میں وقت گزار رہے ہو۔ تو ماہ مبارک کا احترام کرو، کمر کس لو ماہ مبارک میں،